इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी और कोई भी आप अवेकन हुए हो और आप कोई रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो क्यों एक पार्टनर आपसे छूट जाता है, वो रिलेशनशिप आपकी क्यों टूट जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या स्पिरिचुअली अवेकन किए गए हो या आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो रिश्ते टूटने लगेंगे। जैसे आप किसी पार्टनर के साथ रह रहे हो, अच्छा चल रहा था, आपका अच्छा बन रहा था, लेकिन अचानक जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होने लगे हो तो देख रहे हो कि आपका उस बंदे के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा, रिश्ता एकदम ख़राब होने लगा, अचानक डिस्टॉर्टेड होने लगा, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, उथल पुथल होने लगा, सब कुछ ख़राब, झगड़े होने लग रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ना, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको अवेकन किया जा रहा है और आप अवेकन हो रहे हो तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपको तो आध्यात्मिक ने चुन लिया है, ठीक है, आप स्पिरिचुअली चोजन हो। तो अब आपको आपकी सोल की ग्रोथ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अगर वो इंसान आपसे अलाइन नहीं है, आपके फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं है, अगर वो इस पर्पस से अलाइन नहीं है, जैसे आपको अवेकन किया गया तो उसका टाइम नहीं है अवेकनिंग का और उसको अवेकन नहीं होना है, वो उस इंसान को, ठीक है, उसको इसी 3D में रहना है, तो उसको आपके लाइफ से हटा दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। क्योंकि इसके बाद आपका लाइफ अलग हो जाएगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, आप स्पिरिचुअली चोजन हो जाओगे, तो आपकी जो है आप पे काम किया जाएगा, आपको इनर वर्क करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, ठीक है, अपना इनर वर्क हीलिंग करोगे, तो डिवाइन से जुड़ोगे। और वहीं पे अगर आपका पार्टनर जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, वो हायर सोल नहीं है, मतलब वो भी इस पाथ पे नहीं चलना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं करना चाहता है, तो ईश्वर को, डिवाइन को, उसको आपकी लाइफ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है, तो इसीलिए देखना कि सारे रिश्ते टूटने लगेंगे आपके, कोई भी अगर आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। यहीं अगर दोनों पार्टनर को स्पिरिचुअली आगे जाना है तो अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है, दोनों ही साथ में अवेकन होंगे और उनकी अगर वो भी कनेक्टेड होगा यूनिवर्स से, डिवाइन से, आपके साथ एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो वो देखना वो भी आपके साथ इवॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना है तो वो इंसान आपके साथ आपके लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है। तो और एक ये भी हो जाता है कि जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है तो एक कार्मिक पैटर्न भी आपके खुल जाते हैं, ठीक है। तो मे बी आपका साथ वो इंसान का एक कार्मिक कनेक्शन होगा जिसकी वजह से आपकी वहीं तक उसका ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो कार्मिक लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही आपको ट्रिगर करते हैं, उन्हीं से आपका अवेकनिंग शुरू होता है, क्योंकि वही आपकी गलतियाँ दिखाते थे, वही आप लोगों को ट्रिगर करेंगे, एक ट्रिगर पॉइंट दे देंगे जिसके बाद से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि कभी भी ज़्यादातर यही होता है, आपने ये भी देखा होगा कि जब भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो कहीं से ना ट्रिगर मिलता है, जहाँ किसी के रिलेशनशिप टूट जाते हैं जो बहुत सालों से रहते हैं, ठीक है, तो अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, अचानक उनका डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, वहीं तक उनका सफ़र होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे कितने सारे जन्म हुए रहते हैं लाइफ में, तो हमारा जो भी पेंडिंग कर्मा रहता है, पास्ट लाइफ कर्मा रहता है, वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो इस लाइफ में हमारा जितना दिन का उस बंदे या बंदी के साथ कनेक्शन रहता है तो हम साथ निभाते हैं, और जैसे हमारी अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो वो हमारा कर्मा क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ का ये कार्मिक पैटर्न ख़त्म हुआ तो वो इंसान आपकी लाइफ से हट जाता है, और ये बहुत अच्छा होता है। इसमें कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन तो आपको बहुत पेनफुल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस मोह माया से छूटने लगोगे, इस 3D में रह के, मैट्रिक्स में रह के भी आप ऐसे डिटैच्ड हो जाओगे ना कि ऐसा लगेगा कि है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। नहीं तो इससे पहले क्या होता है कि आप बस मांगना जानते हो और नहीं मिलता है, तो हम इससे पहले क्या होता है कि हम लोग बस मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब नहीं मिलता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमें ये आत्मज्ञान होने लगता है और हमें लाइफ की रियलिटी दिखती है कि ये सब एक मोह माया है, मतलब ये कुछ नहीं है, एक दिन तो हम लोग को मर जाना ही है, ये सब बस हम यहाँ पे एक रोल प्ले करने आए हैं, इस धरती पे अपना काम करेंगे, जो भी हमारा कर्तव्य ईश्वर ने दिया है वो कार्य करेंगे और चले जाएंगे, अपना कर्मा
क्लीन करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करने की होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि अगर कोई भी स्पिरिचुअली अवेकनिंग के साथ जा रहा है और उसके लाइफ में ऐसे ही सिचुएशंस है, रिलेशनशिप टूट रहे, तो डोंट वरी, ये एक पार्ट होता है, ये फेज़ होता है, ठीक है। और ट्रस्ट करो गॉड पे, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए वो पार्टनर अच्छा नहीं है या वो इंसान अच्छा नहीं है। और आगे तो जब तुम स्पिरिचुअली डेवलप्ड होगे, तुम आगे जाओगे, तो तुम्हारे जो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा जो वो पार्टनर तुम ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे लिए डिज़ायरेबल पार्टनर है, वही तुम्हारा एक डिवाइन लव है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे चीज़ मत करो, ऐसे रिलेशनशिप को, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप टूट रहा है अवेकनिंग के समय, तो ये फॉर गुड ही है, वो तुम्हारी और पेन मिलेगा तो तुम ग्रोथ की ओर ही जाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये है ही एक पेनफुल जर्नी है, लेकिन कुछ समय बाद यू विल फ्री और डिवाइन से डिवाइन से जुड़ने का एक रास्ता होता है। तो हैव फेथ एंड, ठीक है। तो चलो बाय।